चाहते हो? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? बस मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? ओ, मुझे आपकी कसम है भाभी जान, मैंने किरण से कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने मुझसे कहा कि आपसे उसकी खुशी देखी नहीं जाती, आपसे उसकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं। अरे यकीन करें। किरण की नहीं, हसाम की बात करी। तुमने हसाम को मेरे फोन से मैसेज क्यों किया? मैं क्यों करूंगा? आप दोनों मियाँ बीवी का मामला है, इसमें झूठ मत बोलो। हसाम ने मुझसे खुद कहा है कि उनको मैंने मैसेज किया। मैंने तो नहीं किया। मेरा फोन उस वक्त कमरे में था और तुम वहां मौजूद थे। तुम्हारे अलावा ये घटिया हरकत और कौन कर सकता है? मैं आपसे कह तो रहा हूँ भाभी जान, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ अमन। तुम्हारे अलावा ये घटिया हरकत और कोई नहीं कर सकता। जानती तो नहीं है आप। अगर जानती होती ना तो मेरे मत्थे नहीं लगती। अब जाओ और जाकर अपने उस शौहर को अपनी वफाओं का सबूत दो और बताओ उसे कि तुम्हें उसके टुंडे हाथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तुम कर लो जो तुम कर सकते हो। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी कोशिश कहाँ तक कामयाब है। तुम अपनी वार करो, मैं अपना सबर आजमाऊं। ठीक ही तो कह रही हूँ। ये आजमाइशी तो है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। अब देखना यह है कि कौन कामयाब होता है। रफीक, पानी लाओ। पता नहीं कैसे होते होंगे वो घर, जहाँ पर अगर किसी एक का आंसू भी टपका तो सबके दिल पर असर होता होगा। यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। सोनी की तो किसी को परवाह भी नहीं। देखो, एग्जाम सर पे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और वैसे भी जो हो चुका उस पे परेशान होने से कुछ बदलेगा नहीं। हमारे फाइनल्स आ गए हैं, तुम्हें मुझे तो रह रहकर पर रोशनी का ख्याल आ रहा है। जब से वो इस घर में आई है ना, उन्होंने कोई खुशी देखी ही नहीं। सब उन्हें बुरा ही समझते हैं, शक की निगाह से देखते हैं। कोई तो वजह होगी ना ज़ारा। बिला वजह कोई किसी को क्यों ना पसंद करेगा? कभी कभार नफरत की कोई वजह नहीं होती। तुम तो मुझे जानती हो, मैं तो हर हाल में खुश रहती हूँ। पता नहीं सब क्यों नहीं ऐसा करते। बहुत अपसेट हो गई मैं यार। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और ही है। ये सब तो तुम्हारे घर में शुरू से ही हो रहा है। मैं क्यों किसी और की वजह से परेशान होने लगी? कहीं राहिल तो नहीं? तुम्हें क्या पता था कि वो किसी और से कमिटेड हो जाएगा? तुम तो उससे मोहब्बत करने लगी थी ना? हाँ शायद, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरी किस्मत में नहीं था। तो तुमने राहिल से पूछा या किसी और से पता किया? मैं क्या पूछूं? जो भी होगा खुद ही सामने आ जाएगा। ये ना हो कि जब तक सब कुछ सामने आए देर हो जाए और वो किसी और में इंटरेस्टेड हो जाए। देखो, अभी पता लगा लो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी भाभी झूठ बोल रही है। वो चाहती नहीं है कि तुम उनके घर में आओ। मैं भुगत चुकी हूँ, तुम्हें पता है कि मैं भुगत चुकी हूँ। मैं इसीलिए समझा रही हूँ, अभी पता कर लो इससे पहले कि देर हो जाए।
हाथों से खाने की मुझसे ज्यादा जरूरत हसाम को है, क्योंकि मेरे तो दोनों हाथ सलामत है। समझ में नहीं आता किस किस्म के लोग हैं ये। कभी अपने आवारा बेटे के लिए रिश्ता मांगती हैं और कभी उस टुंडे के लिए। क्या मतलब है ऐसा? मैंने आपसे ऐसा कभी नहीं कहा, और मैं आप पे तरस क्यों खाऊंगी? आप अच्छे भले तो हैं। मैंने कहा था कि हम साथ हैं, मुझे आपके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है साम। मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। बदगुमानियों का घेरा जब बढ़ने लगे तो हमें सोचना छोड़ देना चाहिए इंसान, और वक्त का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो नजर आता है वैसा होता नहीं है। आप एक मैसेज पढ़कर फैसला नहीं कर सकते इंसान। ये भी तो हो सकता है ना कि वो मैसेज किसी और ने किया हो। बस रोशनी, मुझे मेरी नजरों में और मत गिराओ। इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैंने शुरू ही से खुद एतमादी से जिंदगी गुजारने की कोशिश की, और तुमने उसमें मेरा साथ देने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जबकि तुम थक गई हो, मेरा साथ नहीं देना चाहती, तो मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की। तुम चाहो तो अपना रास्ता अभी भी तब्दील कर लो। मजबूरी में बंधा ये रिश्ता कभी हम दोनों को खुशियां नहीं दे सकता। यही कहा था ना तुमने? अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। सुबह तैयार हो जाना, कल सुबह ऑफिस जाते हुए मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ इंसान, मगर मजबूत होने में और बेगैरत होने में बहुत फर्क होता है। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं आपको बार बार यकीन दिलाती आई हूँ कि मैं आपके इस घर और इस घर के लोगों के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती, मगर अब और नहीं। कल सुबह होते ही अपने घर खुद चली जाऊंगी। आपको सहमत करने की कोई जरूरत नहीं। मगर एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा, जब हमारी शादी हुई थी तब मैं आपको नहीं जानती थी, मगर फिर भी आप पर भरोसा करके आपके साथ चली आई थी। मेरा हाथ एक मर्द ने थामा था। एक मैसेज पढ़कर आप मुझ पर शक कर रहे हैं। खैर, कभी मुझ में ही है शायद, जो मैं आज तक आपको भरोसा नहीं दिला पाई, या शायद वो लोग जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहते, उनकी कोशिश मेरी मोहब्बत से ज्यादा मजबूत है। बुरे को बुरा कहने वाले हजार होते हैं, लेकिन अच्छा कहने वाले बहुत कम, बल्कि होते ही नहीं है। हमें अपने दिल को इतना सख्त नहीं बनाना चाहिए कि जो सामने वाला है वो माफी मांगे और हमसे माफ ना करे।
सॉरी अमान, रोशनी ने तुम पर शक किया। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकती हूँ। किसी का कुछ नहीं कर सकती मैं, तुम्हें दिल से माफ तो कर सकती हूँ ना। खुदा करे कि ये गलती तुम दोबारा किसी के साथ ना दोहराओ। तक तो सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। तुम्हारे दिल में मैंने अपने लिए बेचैनी तो पैदा कर दी है खैर। अब अगला मरला है तुम्हें नजरअंदाज करने की। तो कहते हैं जब किसी लड़की को नजरअंदाज करो तो बेचैन हो जाती है, वो सोचने लगती है, और अगर खूबसूरत भी हो तो फिर पागल ही हो जाती है। तुम्हें अपने चक्कर में पागल कर दूंगा मैं किरण, और फिर तुम्हारे पागलपन से खेलूंगा मैं। बेचारी तुम्हारी बहन रोशनी ठीक ही सोचती है, मैं सुधरने वालों में से नहीं। हेलो जी हेलो। आपकी मिस कॉल आई थी, कोई काम था? नहीं, वो शायद गलती से मिल गया होगा। अच्छा, मैं समझा कोई काम था शायद। नहीं, कुछ काम तो नहीं था। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप बताएं, तैयारी कैसी चल रही? राहिल, वो आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलें, क्या बात है? आपकी फियांसे कैसी है? लव और अरेंज्ड? मेरी फियांसे? आई एम नॉट एंगेज यार। तो क्या आप एंगेज नहीं? नहीं, आपसे किसने कहा? नहीं, वो बस वैसे ही ख्याल आया। पर कमिटेड तो होंगे ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता भी तो इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? मेरा जो कुछ भी होगा उसका फैसला आप ही खुद करेंगे, और जहां तक शादी की बात है वो भी मैं आप ही की मर्जी से करूंगा। अच्छा ठीक है राहिल, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह रोक लो खुद को ज़ारा, क्योंकि मैं ऐसा सब कुछ नहीं होने दूंगी। और क्या राहिल ने तुम्हें नहीं बताया कि वो अपनी एक क्लासमेट के साथ कमिटेड है, और एग्जाम्स होते ही हम उसकी मंगनी भी कराने वाले? नहीं जानती तुम रोशनी को, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक दिन वो आएगा जब उसकी असलियत तुम पर खुलेगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ गलत नहीं थी।
बेटा पढ़ रही थी? अम्मी बस सोने की तैयारी कर रही थी। बेटा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी अम्मी कहिए ना। बेटा वो मैं ये कहना चाह रही थी कि रोशनी ने तो तुम्हें बताया ही होगा ना, हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हें देखने के लिए कल कुछ लोग आ रहे हैं। अम्मी अचानक? अम्मी एटलीस्ट एक बार आप मुझसे पूछ तो लेती। आपने मुझसे पूछे बगैर मेरे रिश्ते की बात कर ली। अरे बेटा अचानक नहीं है, हम तो काफी अरसे से सोच रहे हैं इस बारे में। लेकिन अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आपने मुझसे पूछा तो था। बेटा हम कौन सा कल तुम्हारी बारात बुलवा रहे हैं, अभी तो वो सिर्फ तुम्हें देखने आ रहे हैं, बाद में फिर। लेकिन क्यों अम्मी, जब मुझे अभी शादी करनी नहीं है तो आपने। बच्चों की तरह जिद मत करो किरण, भाई शादी तो सब लड़कियों को करनी होती है। ये अलग बात है कि अभी नहीं बाद में। चलो ठीक है, अब मैं तुमसे एक बात पूछूं तो सच सच बताओगी, झूठ तो नहीं बोलोगी? पूछिए। बेटा शादी से इनकार की वजह, मेरा मतलब है तुम्हें कोई और पसंद तो नहीं है? हम देखो बेटा, अगर पसंद है तो बता दो बेटा, बोलो। अगर अम्मी मैं कुछ कहूंगी तो आप लोग मेरी बात मानेंगे? बेटा जब कह रही हूँ तो मानना ही पड़ेगा। अब बताओ जल्दी से। तो ठीक है, इस बात को भी यहीं खत्म कर दो, क्योंकि मुझे भी शादी नहीं करनी। चलो ठीक है, लेकिन बेटा कल जो लोग आ रहे हैं अब उनको तो आने दो ना, अभी तो सिर्फ तुम्हारा रिश्ता तय करेंगे। शादी जब तुम कहोगी तुम्हारी मर्जी से ही होगी। ये मैं तुम्हारे लिए मजबूरी में बंधा ये रिश्ता कभी हम दोनों को खुशियां नहीं दे सकता, यही कहा था ना तुमने। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। सुबह तैयार हो जाना, सुबह ऑफिस जाते हुए मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं क्या करूं? अमान का नाम दिया तो आसाम कभी यकीन नहीं करेंगे, और अगर इस तरह जाने दिया तो आसाम के दिन में बदगुमानी ही बढ़ती रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, मुझे फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहिए। कहीं दूर होना नहीं, हो माही दूर
हाँ साम, मैं कल सुबह अपने घर जा रही हूँ। माही रे